अभी 2 महीनों तक बारिश चलती रहेगी और आपके पूरे ग्राउंड पे बाढ़ आई रहेगी। काफी एथलीट्स ट्रेनिंग करना बंद कर देंगे और कुछ इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे हमेशा कुछ एथलीट्स ऐसे रहते हैं जो इस पॉइंट पे भी मेहनत करते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते जाते हैं। और सितंबर अक्टूबर का टाइम आते आते जब बारिश का मौसम खत्म हो चुका होगा तब वो सब अपना पर्सनल बेस्ट लगा रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस बारिश के मौसम में भी हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आने से रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है प्रायोरिटीज को थोड़ा चेंज करना होगा। हमें एक यूजुअल स्प्रिंट प्रोग्राम को छोड़ के थोड़ा वेट ट्रेनिंग, हाइपरट्रोफी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर, बैलेंस, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। मतलब जो चीज आप कर सकते हो आपके हाथ में, आपको उन्हें करने की कोशिश करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बारिश हो रही है, अगर मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं तो फिर मैं बाकी चीजों को भी छोड़ देता हूँ। स्प्रिंटिंग वाले वर्कआउट्स में सबसे ज्यादा हमें दिक्कत आती है और उसे हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप 120, 150 मीटर, 200 मीटर ऐसे रेपिटेशंस लगाते हो तो कुछ टाइम तक आप लंबी रेपिटेशन को छोड़ के शॉर्ट एक्सेलरेशन पे फोकस कर सकते हो, जैसे कि 30-40 मीटर। आप अपनी ब्लॉक स्टार्ट की टेक्निक पे काम कर सकते हो और ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है हिल पे रेपिटेशन लगाने के लिए, क्योंकि यूजुअली हिल जो है वो कंक्रीट के रहते हैं तो उसके ऊपर आप दौड़ सकते हो, वो गीले होने की टेंशन नहीं है। अगर आपके पास कोई एक अच्छा इंडोर बड़ा स्पेस है तो वहां पे आप अपने एक्सेलरेशन की टेक्निक पे काम कर सकते हो, आप स्लेड पुश कर सकते हो। जिम में ही आप रेजिस्टेंस बैंड की मदद से टेक्निकल ड्रिल्स कर सकते हो। और ट्रेनिंग करते टाइम आपको सरफेस का थोड़ा खासकर ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप सिंथेटिक ट्रैक पे ट्रेन करो और मिट्टी के ग्राउंड पे अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो फिर आपको कुछ टाइम तक स्प्रिंट अवॉइड करना है, क्योंकि काफी सारे एथलीट्स के साथ ये होता है कि जब वो मिट्टी के ग्राउंड पे एक्सेलरेट करते हैं और वो गीला रहता है या फिर वहाँ पे कीचड़ रहता है तो उनका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग और ग्रोइन में काफी सारी इंजरीज हो सकती हैं। और ये इंजरीज एक दो बार जिन एथलीट्स को हुई है उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगा इससे रिकवर करने में। तो इसलिए आप ट्राई करो कि आपका पैर जितना कम फिसले आप उस सरफेस पे करो। और बहुत बार आप सिंथेटिक ट्रैक पे भी कर रहे हो, अगर वहां पे पानी है और आप शूज के अंदर रेपिटेशन लगा रहे हो या एक्सेलरेट कर रहे हो तो शूज भी स्लिप हो जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि डायरेक्ट स्पाइक्स ही पहनो। आप आपको ग्रास के ऊपर भी ट्रेनिंग नहीं करनी है इस पॉइंट पे। एक और ऑप्शन रहता है हमारे पास कंक्रीट के ऊपर या रोड के ऊपर ट्रेनिंग करने का, लेकिन काफी सारे एथलीट्स बहुत डरते हैं इस चीज से, क्योंकि बहुत सारे लोग दिमाग में बिठा देते हैं कि रोड के ऊपर दौड़ोगे तो घुटने टूट जाएंगे, बहुत ज्यादा इंजरीज होती हैं। हाँ, रोड के ऊपर कंक्रीट के ऊपर अगर अपन कुछ ड्रिल्स, ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक्स या स्प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इससे हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा लोड आता ही आता है, पर वो जो लोड है वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन रोड पे दौड़ोगे तो उसी दिन आपका कुछ खराब हो जाएगा। आप रोड पे ट्रेनिंग कर सकते हो और धीरे धीरे आपको साइंस मिलने लगेंगे कि हाँ आपको कहीं पे एबनॉर्मल पेन हो रहा है। तो जब आपको लगे कि हाँ आपको गलत जगह पे शिन पेन ज्यादा हो रहा है या नीज में अलग टाइप का पेन आ रहा है तो आप धीरे धीरे वॉल्यूम को कम कर सकते हो। वरना रोड पे जब हम कुछ टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और बल्कि हमारे जॉइंट्स की स्टिफनेस भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होती है। एक और चीज जिसका आपको ध्यान देना है वो है कि आपको आपका वर्कआउट फ्लेक्सिबल रखना है। मतलब वर्कआउट को कभी भी पत्थर की लकीर की तरह नहीं बनाना है कि मंडे को मैं ये वर्कआउट करूंगा तो करूंगा ही करूंगा, ट्यूसडे को ये वाला वर्कआउट है तो मैं इसकी जगह कुछ और नहीं कर सकता। आपको वो माइंडसेट को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जब हम वर्कआउट को बनाते हैं तब हम इसी तरीके से पीरियडाइज करते हैं कि हाँ मंडे को अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शाम को हम थोड़ा एक्सप्लोसिव वर्क कर लेते हैं ताकि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग थोड़ा ईजी हो जाए। लेकिन बहुत बार ज्यादातर एथलीट्स के साथ ऐसा होता है कि आप किसी भी ऑर्डर में ट्रेनिंग को शफल कर सकते हो, ज्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और एक और चीज जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वो है इंजरी से बच के रहना है, जिसके लिए आपको ट्राई करने की आप थोड़े लंबे वार्म अप्स करो, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो बॉडी को वार्म अप होने में टाइम लगता है। फिसलन वाले सरफेस से बच के रहना है, उस पे जंप या स्प्रिंट बिल्कुल नहीं करना है। आपको कपड़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, आपको ज्यादा गीले कपड़े नहीं पहनना है। बारिश के मौसम में काफी बार कपड़े सूखते नहीं है तो आप अंडर गारमेंट्स को वापस रीयूज करते हो और अगर वो गीले रहते हैं तो काफी बार रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, तो उस चीज से भी आप बचने की कोशिश करना। बहुत बार एथलीट्स ये बहाना देते हैं कि बारिश में जूते गीले हो गए तो जूते पहन के नहीं आए। आप न्यूज़पेपर इकट्ठा करके जूते के अंदर भर देना, मतलब अच्छे से ठूस के भर दोगे तो फिर वो अगली सुबह तक काफी हद तक सूख जाते हैं। और ये वो टाइम रहता है जब ज्यादा वायरल फीवर होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर आ रहा है तो आप एक आध दिन का रेस्ट ले सकते हो, जबरदस्ती उस पॉइंट पे पुश करने की कोशिश मत करना। और बारिश के मौसम में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है अकाउंटेबिलिटी की। बहुत बार आपका मन नहीं करता वर्कआउट करने का तो आप छुट्टी कर लेते हो, आप स्किप कर देते हो सेशन और आपको उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी एक कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हो, किसी अच्छे ग्रुप के साथ वर्कआउट कर रहे हो तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। आपको लगता है कि अगर मैं वर्कआउट करने नहीं जाऊंगा तो मैं वो कोच डांटेंगे या फिर बाकी एथलीट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप एक बार मुझसे ट्रेनिंग लेके भी देख सकते हो। मैं आपको अकाउंटेबल रहने में मदद करूंगा जिससे हम अपने स्पोर्ट में और अच्छा कर पाएंगे। और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आपको बारिश होते टाइम उसी पॉइंट पे वर्कआउट करना चाहिए। मतलब बारिश चल रही है और आप दौड़ रहे हो या जंप कर रहे हो, अपना वर्कआउट कर रहे हो बारिश में, तो ये चीज डिपेंड करेगी कि आपका सेशन किस टाइप का है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक इंपॉर्टेंट सेशन और कंप्लीट करना जरूरी है तो आप उसे कर सकते हो। लेकिन बहुत बार एथलीट्स जोश में आके जबरदस्ती बारिश में वर्कआउट करते हैं क्योंकि उन्हें एक तो मजा आता है और थोड़ा सा अंदर से वो डिसिप्लिन वाली फीलिंग आती है। जैसे मूवीज में आपने मिल्खा सिंह को देखा होगा, बारिश हो रही है वर्कआउट कर रहे हैं, तो वैसे ही जो
जोश एथलीट्स फील करते हैं जब बारिश आ जाती है, तब उनको लगता है कि हाँ ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए, मेरे को अच्छे से वर्कआउट कंप्लीट करना है। लेकिन वो जोश आपका तब कहाँ चले जाता है जब सुबह आप सो के उठते हो और आपकी बॉडी में सोरनेस होती है और आप वर्कआउट स्किप कर देते हो। वो जो डिसिप्लिन वाला जोश है कि आप एक सेशन भी मिस नहीं होने दोगे, आप चाहे बारिश है उसमें वर्कआउट कर रहे हो, वो डिसिप्लिन कहाँ चल जाता है जब आपको सही से डाइट लेनी होती है, सही से ट्रेनिंग करनी होती है, सही से रिकवरी करनी होती है, सोना रहता है टाइम पे। काफी सारे लोगों को डिसिप्लिन होने से ज्यादा मजा लोगों को ये दिखाने में आता है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, तो इसलिए वो बारिश के टाइम पे तो वर्कआउट कर लेंगे लेकिन बाकी चीजों को ट्रेनिंग में वैसे ही ढीला छोड़ देंगे। अगर आप एक सीरियस एथलीट हो कि आप कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हो, सब चीजों को पूरा कर रहे हो, तो चलता है कि आप बारिश में वर्कआउट कर रहे हो। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ये चीज करने की जरूरत नहीं है। और एक और माइंडसेट जो सभी एथलीट को डेवलप करना पड़ेगा वो है कि अगर आप ट्रैक पे नहीं दौड़ रहे हो तब भी आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। हमें लगता है कि अगर हम दौड़ नहीं रहे तो उससे हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये चीजें पॉसिबल है ज्यादातर एथलीट्स के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि बिना ट्रैक पे जाए बिना दौड़े हम कैसे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।